नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, समाचार अपना देश पर क्राइम कहानी के एपिसोड को आप जो है अपना सीना और प्यार दे रहे हो। वही क्राइम की दुनिया में हम हर रोज एक कहानी लेकर आपके बीच आते हैं और उस कहानी के माध्यम से आप जब सुनते हो तो आपको भी जो है क्राइम अलर्ट रहने का जो है संदेश जो है हमारे माध्यम से दिया जा रहा है। तो आज की क्राइम कहानी राजस्थान के झुंझुनू से है। राजस्थान के झुंझुनू में एक घर में सुबह सुबह ही एक जो है बुजुर्ग की हत्या हो जाती है। एक शव मिलता है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस शव को कब्जे में लेती है और फिर तहकीकात करती है। तो चलो शुरू करते हैं पूरी कहानी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास जो पंचेरी कला थाना इलाका है, वहां पर भालोड गांव में 1 अप्रैल को एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पोस्टमास्टर की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ, सुबह सुबह उसकी पत्नी जब जाकर उसे चाय देती है तो लहूलुहान हालात में उसकी लाश जो है चारपाई पर पड़ी रहती है। अब उसकी पत्नी, जिसका नाम जो बतेरी देवी थी, उसने बतेरी देवी ने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठे हुए। पंचेरी जो पुलिस थाना है वहां पर सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। अब बुजुर्ग जो पोस्टमास्टर है, जिसका नाम भानाराम, उसके शव को कब्जे में लेकर और अस्पताल पहुंचा देती है। अब पुलिस के पास इस हत्या का जो है खुलासा करना था। पुलिस में मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस जब जांच की तो घर वालों से पूछा कि आपने किसी अनजान शख्स को घर में आते हुए देखा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है किसी भी अनजान शख्स को यहाँ घर में आते हुए नहीं देखा है। इधर जो भानाराम का पोता था, जिसका नाम जो भानाराम का पोता है, उसने बताया कि मेरे दादा को जो है किसी ने कनपटी में जो रिवॉल्वर से गोली मारी है और इस वजह से उनकी हत्या हुई है। तो अब पुलिस पोस्टमार्टम में भी ये खुलासा हो चुका था कि जो है भानाराम के सर में जो है गोली लगी है और इसी वजह से मौत हुई है। अब पुलिस तहकीकात में जुटी। अब क्योंकि कोई अनजान शख्स घर में आता हुआ दिखा नहीं, ना किसी से घर वालों से पूछा कि किसी के जो है भानाराम की कोई दुश्मनी थी, क्योंकि अब बुजुर्ग 70 साल की उम्र, तो अब जो है कोई ऐसा कोई कुलू नहीं मिला। तो पुलिस ने फिर जो है पूरे आसपास के लोगों से जब कुछ सुना, उसके बाद जो भानाराम की पुत्र वधू है मंजू, उस पर शक गया। अब उससे जब पुलिस ने उसको डिटेन किया, उसे पकड़ा, उसे थाने लेकर गए और उससे फिर पूछताछ की तो फिर पूरी कहानी सामने आई। उसने कहा कि हाँ, मैंने अपने जो है ससुर का जो है कत्ल करवाया है। अब पूरी कहानी ये निकल कर आई कि जो भानाराम था, उसका अपनी जो पुत्र वधू है मंजू, उससे करीब 25 साल से अवैध संबंध थे और जो है वो एक तरह से रिटायरमेंट जो पोस्टमास्टर था उसकी भी पेंशन आती थी। इधर जो मंजू थी वो एक तांत्रिक के संपर्क में आ जाती है। उसने पुलिस को बताया कि एक मानसिक नाम का जो तांत्रिक था, वो उसने बताया कि मैं वाराणसी के कर्णिकुलम घाट है, वहां पर मैंने तपस्या की है और मैंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की है जिसके माध्यम से मैं जमीन में गड़ा हुआ धन भी निकाल सकता हूँ। उस तांत्रिक के संपर्क में आने के बाद लगातार जो है मिलना जुलना हुआ और फिर ये तांत्रिक हरियाणा के नारनौल का रहने वाला था। तो फिर मंजू ने भी उसको एक दिन कहा कि तुम भी एक मकान किराए पर लेकर रहने लग जाओ और हम दोनों जो है यहाँ मिलना जुलना भी सही होगा। तो उन्होंने फिर मंजू ने उसको नारनौल में एक कमरा जो मकान है वो दिला दिया। फिर 2 या 4 दिन से उसके पास जाने लग गई। अब कभी कभी मानसिंह जो है उसको घर पर छोड़ने तक आने लगा और फिर ये बात
उसके ससुर को पता चल गई, भानाराम को। भानाराम ने फिर जब ये पता चला तो उसने फिर उसका खर्चा देना उसे बंद कर दिया मंजू को। और मंजू को ये बात पूरी लगी। उसने मानसिंह को कहा कि तुम एक काम करो, मेरे ससुर को रास्ते से हटा दो। उसने भी अपने एक दोस्त बिहार का जितेंद्र, उससे संपर्क किया और उससे कहा कि मुझे जो है इस भानाराम को, जो मेरी प्रेमिका है मंजू, उसका ससुर को उसका कत्ल करवाना है, तो तुम एक काम करो, मेरी मदद करो। तो उसने फिर 2 व्यक्ति उससे उपलब्ध कराए, जिसका नाम एक अमित कुमार और एक का नाम छोटू। वो बिहार से झुंझुनू पहुंचे। उनके पास एक देसी कट्टा था। 31 मार्च की रात को मंजू ने इशारा किया और रात के करीब 12-1 बजे के बीच दोनों घर में घुसे और उन्होंने भानाराम की कनपटी पर जो देसी कट्टे से गोली चलाई, उसको वहीं पर मौत के घाट उतार दोनों फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक फिलहाल 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, क्योंकि जो पुलिस है वो प्रयास कर रही है कि उन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार करें। लेकिन एक ससुर से अवैध संबंध और उसके बाद फिर अपने ससुर को ही मरवा दिया। तो मंजू और उसके प्रेम, जो उसका प्रेमिका का दोस्त जितेंद्र, साथ में जो मानसिंह और जितेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों को जो है कोर्ट में पेश कर दिया गया है। लेकिन एक अवैध संबंधों का हिस्सा ससुर तक को मार दिया। तो ये कहानी थी झुंझुनू के भार के लिए इलाके की, जहाँ पर एक ससुर को ही अपनी बहू ने मरवा दिया और मात्र खर्चा पानी बंद कराने की वजह से। तो ये थी आज की क्राइम कहानी में और भी कुछ कहानी आपके बीच रोज रात 8 बजे लेकर आएंगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।